जखीरा अंदोजबाज नहीं आए। गैर डिक्लेयर शुदा लाखों मैट्रिक टन गंदम मौजूद फीड मिल्स के पास गैर डिक्लेयर शुदा गंदम की तफसीलात सिटी 42 सामने ले आया। पंजाब की फीड मिल्स के पास 1,24,000 मैट्रिक टन गंदम होने का इंकशाफ हुआ। लाहौर में 11,385 मैट्रिक टन गंदम हुकूमत को जाहिर नहीं की गई। ननकाना साहब गैर डिक्लेयर शुदा गंदम के ज़खायर में पहले नंबर पर। ननकाना साहब में 25,193 मैट्रिक टन गंदम के ज़खायर पाए गए। उकाड़ा में 14,038 3,87,193 मैट्रिक टन गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। मुल्तान में 11,665 मैट्रिक टन ज़खीरा पोशीदा निकला। रहीम यार खान में 7,000 से जायद गंदम के ज़खीरे छुपाए गए। हुकूमती रिकॉर्ड में फीड मिल्स के पोशीदा ज़खायर जाहिर नहीं किए गए और इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़खीरा की गंदम मार्केट में आ गई तो बहरान कम हो सकता है। पंजाब हुकूमत डिक्लेयर नहीं की गई गंदम का कंट्रोल अपने पास लेगी। अली रामे हमारे साथ हैं, इस हवाले से अपडेट्स उनसे लेंगे। जी अली रामे। ये वज़ीर आला पंजाब के अहकामात है कि ऐसी गंदम की तलाश की जाए जो कि अनडिक्लेयर है और फीड मिल्स के पास मौजूद है। और इस पर अब महकमा खुराक पंजाब ने मुख्तलिफ एजेंसीज़ की मदद से एक रिपोर्ट तैयार करके वो ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। और इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि लाहौर समेत पंजाब भर में 1,24,000 मैट्रिक टन गंदम जो कि ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन सरकारी अदाद शुमार में उनका अंदाज नहीं हो सका। यानी कि फीड मिल्स के पास ये गंदम मौजूद है लेकिन उन्होंने ये ज़खायर गवर्नमेंट को शो ही नहीं किया। और इस पर वज़ीर आला पंजाब ने, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले एक वार्निंग दी थी कि जितनी भी फीड मिल्स हैं वो अपने अनडिक्लेयर जो ज़खायर हैं ख़ास तौर पर गंदम के हवाले से वो फौरी तौर पर शो कर दें। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे ज़्यादा गंदम जो है वो ननकाना साहब में है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 25,000 मैट्रिक टन गंदम ननकाना साहब के ज़िला में मौजूद है। और इसके बाद उकाड़ा में 14,000 मैट्रिक टन, लाहौर में 11,385 मैट्रिक टन गंदम जो है वो मौजूद है। और ये हुकूमती अदाद शुमार से इसको छुपाया गया। और इसके साथ रहीम यार खान में भी 7,000 मैट्रिक टन गंदम जो है उसका डाटा वो गवर्नमेंट को शो नहीं किया गया। अब इससे मुराद ये है कि एक तो गंदम जो फीड मिल्स परचेज़ करती हैं वो तमाम तर डाटा वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हैं कि उनके पास कितनी गंदम मौजूद है, लेकिन ये वो ज़खायर हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ ये डाटा शेयर नहीं किया गया। और इसी पर ये बहरान जो है वो एक मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश जो है वो इस माफिया की तरफ से की गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फौरी एक्शन लिया और अब पीरा को अहकाम दिए गए कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। महकमा खुराक का मौक़िफ़ है कि पंजाब हुकूमत ये गंदम अपने कंट्रोल में लेगी और उसके बाद वीट रिलीज़ पॉलिसी के मुताबिक इस गंदम का इजरा फ्लोर मिल्स को किया जाएगा। गंदम, आटे और रोटी की सरकारी निर्ख पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का ये मिशन है। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन किया जा रहा है। 3 दिनों में 2,91,675 मन गंदम मुख्तलिफ गोदामों से बरामद की गई, जबकि कार्रवाइयाँ ज़िला इंतज़ामिया, पैरा फोर्स, महकमा खुराक की मुश्तरका टीमों ने की हैं। और ज़ख़ीरा की गई गंदम ज़ाहिर करने की मोहलत ख़त्म होने का आज आखिरी रोज़ है। ज़ाहिर करदा स्टॉक के अलावा गंदम ज़ख़ीरा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे, ताहिर जमील हमारे साथ हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, गंदम, रोटी और आटे की सरकारी कीमत पर जो दस्तयाबी है वो यकीनी बनाने का मिशन है और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया मुतहरक हो चुकी है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान मुख्तलिफ गोदामों में छापे मार कर 2,91,000 मन से ज़्यादा की जो गंदम है वो बरामद कर ली गई है। और ये कार्रवाइयाँ ज़िला इंतज़ामिया, पीरा फोर्स, फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और उनके इश्तराक से कर रही है और जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों के गोदामों को चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ वो फ्लोर मिल जिन्होंने गंदम डिक्लेयर की हुई है, जिन्होंने वो शो की हुई है और उसके अदाद शुमार का भी गोदाम में जो मौजूद गंदम का स्टॉक है उसके साथ मवाजना किया जा रहा है। और ये पंजाब हुकूमत ने 3 दिन की मोहलत दी थी तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कि 3 दिन के अंदर अंदर जितना भी स्टॉक है गंदम का वो शो करवा दें, वो डिक्लेयर कर दें, वरना उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। फ़िल वक्त तो सिर्फ गंदम बरामद की जा रही है और मार्केट में उसकी सप्लाई करवाई जा रही है, लेकिन आज मोहलत का आखिरी रोज़ है और कल से जहाँ से भी गंदम बरामद की जाएगी जो डिक्लेयर नहीं की गई होगी वहाँ पर ना सिर्फ गंदम बहा के सरकार जब्त होगी बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज भी किया जाएगा और उनके गोदाम को सील भी किया जाएगा। तो इस हवाले से इंतज़ामिया मुतहरिक है और आज इस मोहलत का आखिरी रोज़ है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर। अशियाए ख़ुरनोश पर गिरा फरोशी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब भर में 5,01,076 मुकामात की चेकिंग की गई है और चेकिंग के दौरान 13,756 अफराद गिरा फरोशी करते पाए गए हैं। आपको बताएं कि गिरा फरोशी पर भारी जुर्माने, 3,235 अफराद गिरफ्तार, 15 मुकदमात दर्ज किए गए हैं।
जबकि आटे की मसनूई किल्लत गिरा फरोशी पर 1052 अफराद को जुर्माने किए गए, 17 गिरफ्तार किए गए, 25,538 पोल्ट्री और मीट शॉप्स की चेकिंग की गई, 3044 अफराद को खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर किरण खुर्शीद की जानिब से ये बताया गया है 17,752 तनूरों की चेकिंग, गिरा फरोशी पर 31 गिरफ्तार, 9 मुकदमा, चीनी महंगी बेचने पर 32 अफराद गिरफ्तार, 7,26,000 के जुर्माने। जखीरा अंदोजों गिरा फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल का ये बताया है। सिंगल फेज मीटर्स के सार्फिन का मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। लेस्को ने सिंगल फेज मीटर सार्फिन के मीटर्स के लोड का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया है। लेस्को ने MDI रिकॉर्ड करके सार्फिन के मंजूर शुदा लोड का रिकॉर्ड हासिल किया। कंपनी में सिंगल फेज मीटर्स को 1 और 2 किलोवाट के लोड पर कनेक्शन दिया गया। लेस्को के रीडिंग सेक्शन ने जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए लोड का डेटा इकट्ठा किया। मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली का इस्तेमाल मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जाता है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेज मीटर के हामिल सार्फिन की जानिब से मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी की जानिब से वो सार्फिन जिन्होंने मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली इस्तेमाल की है, इनका रिकॉर्ड मुरतब भी किया गया है और बाज़ दफातर की जानिब से अभी इसका सिलसिला जारी है। ज़रा ने बताया है कि लेस्को की जानिब से हदायत जारी की गई थी, जिसके मुताबिक जो नया सॉफ्टवेयर मीटर रीडर्स को दिया गया उसमें ऑप्शन ये इंस्टॉल किया गया है कि जब भी वो सिंगल फेज मीटर की रीडिंग लेंगे तो उसके साथ उनका MDI रिकॉर्ड किया जाएगा। MDI क्या है कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है कि इस मीटर पर मैक्सिमम लोड कितना इस्तेमाल हुआ है, ताकि जो सार्फिन की जानिब से लोड इस्तेमाल किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि लेस्को में चूँकि सिंगल फेज मीटर के हामिल जो सार्फिन हैं उन्होंने ज़्यादातर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट की बुनियाद पर अपने मीटर्स हासिल कर रखे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल इससे कहीं ज़्यादा है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में लेस्को ने नया सॉफ्टवेयर बनाया और उसकी बुनियाद पर अब उनके जो डाटा है इसको मुरतब किया गया है। अभी तक कंपनी ने अपना रिकॉर्ड तो मुरतब किया है, फर्दर जो कवानीन के मुताबिक कार्रवाई है उस पर अमल दरामद शुरू नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइन में 7 रोज से बिजली बंद है। बिजली की बंदिश पर तुलबा का भाटी ग्रिड स्टेशन लेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। लेस्को हुक्काम को मुतादिद दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। असातिज़ा का ये कहना है कि बिजली की बंदिश के बायस बच्चों को पढ़ने में मुश्किलात का सामना है। असातिज़ा मजीद क्या कह रहे हैं जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी इस वक्त हम गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइंस में मौजूद है, जहां पर पिछले 7 रोज से जो है वो बिजली नहीं आ रही और यहाँ पर तलबा जो है वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि बिजली की बंदिश की वजह से स्कूल में पानी का एक कतरा भी नहीं है और दूसरा जो क्लासरूम्स हैं उसमें इतनी गर्मी है शदीद के उनके लिए पढ़ना भी जो है वो मुश्किल हो गया। इसी वजह से हम तलबा से और असातिज़ा से बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है और क्यों नहीं लाइट आ रही और कितनी दफ़ा आपने कंप्लेंट की है। पीछे 7 दिनों से लाइट नहीं आ रही, हमारी पढ़ाई में बहुत मुतासर हो रहा है, बहुत गर्मी क्लास में है जैसे पढ़ा भी नहीं जाता। यहाँ पर असातिज़ा भी हैं, आप क्या कहेंगे? हमने पिछले 7 दिनों से बहुत दफ़ा ये जो हमारा स्कूल को भाटी सब डिवीज़न लगती है वापडा की, उनको इन्फॉर्म किया, उनकी कान पे जूं नहीं रेंगती। वो कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं, जब कंप्लेन करने को जाता है रोज़ 2-2 दफ़ा हम बंदे भेजते हैं कि कंप्लेन करके आएँ। बार बार ऑनलाइन कंप्लेन भी की है, लेकिन उसके बावजूद वो ये बिजली बहाल नहीं कर रहे जी। वो ट्रांसफार्मर का मसला है। तो मुझे बताएं, अगर लाहौर जैसे शहर में और मेन सड़क के ऊपर स्कूल है और मेन सिटी का इलाका है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं 7 दिनों में तब्दील हो सकता, तो बाकी क्या हालात होंगे। तो ये बच्चे हमारे शदीद मुतासर हैं, गर्मी की वजह से पानी के मसाइल हैं। तो ये मेरी वज़ीर तालीम से गुजारिश है कि वो इसका नोटिस लें और फौरी तौर पर जो है वो बिजली बहाल करवाएं। जी आपने बात सुनी कि यहाँ पर तलबा और असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं, 7 रोज से बिजली नहीं आ रही। इन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बिजली बहाल की जाए, बसूरत दीगर ये सिविल लाइंस रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद।
आइंदा सैलाबी सूरत हाल से शहर और आबादियों को महफूज रखने का जामे प्लान पंजाब हुकूमत ने रूडा के साथ आबादियों को महफूज बनाने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। रावी किनारे 40 किलोमीटर तवील बंद बांधने का मंसूबा तरजीहात का हिस्सा है। गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी हाउसिंग और CEO CBD ने तफसीली दौरा भी किया। महकमा हाउसिंग की ज़ेर निगरानी रूडा रावी सिटी के गिर्द मजबूत बंद बांधा जाएगा। रूडा रावी सिटी के गिर्द बंद बांधने के लिए 100 अरब का बजट मुख्तस करेगा। 150 अरब पंजाब हुकूमत रूडा को काबिल वापसी कर्ज देगी। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ दुर नायाब हैं। जी दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रूडा और पंजाब हुकूमत का इस वक्त एक तरजीह मनसूबा बन चुका है कि लाहौर के दरियाए रावी को इर्द गिर्द आबादियों को किस तरह से महफूज बनाया जाए। एक तरफ तो रूडा अपना प्रोजेक्ट जो है सफायर बे उस पर बड़ी कामयाबी के साथ काम कर रहा है और जो रूडा ने हिकमत अमली अपनाई उससे न सिर्फ सफायर बे का तमाम इलाका जो अभी अंडर डेवलपमेंट है वो महफूज रहा, बल्कि जहाँ जहाँ उन्होंने बंद बांधा था तकरीबन 14 किलोमीटर वो एरिया सबसे ज्यादा सिक्योर रहा और जितने भी बड़े रेले गुजरे उस एरिया में पानी नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी रूडा की प्लानिंग की कामयाबी थी। अब पंजाब हुकूमत उसी तर्ज पे सोच रहा है कि लाहौर शहर के इर्द गिर्द भी बंद बांधा जाए और इसको अपने तरजीह मनसूबे पे शामिल कर लिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूर बिन नेंगल ने तमाम तर साइट्स के दौरे भी किए हैं और गुज़िश्ता रोज जाके उन्होंने तमाम फिजिकली एरियाज को देखा भी है। इस हवाले से जो फार्मूला तय हो रहा था उसमें पहले 64 अरब रुपए रूडा ने देने थे, लेकिन अब ये फार्मूला सामने आया है कि 64 की बजाय 100 अरब रूडा चिप इन करेगा और उसके बाद जो 150 अरब है वो हुकूमत पंजाब सॉफ्ट लोन जो है वो रूडा को देगा। ये मनसूबा तो 46 किलोमीटर बंद बांधने का होगा। अब इसकी प्लानिंग तो मुकम्मल हो चुकी है। इसमें तकरीबन 1 साल का वक्त रखा जा रहा है कि दिन रात लगाकर 1 साल में इसको कंप्लीट किया जाए और इसमें जो पैसे रूडा ने चिप इन करने हैं वो किस तरह देंगे, जो पैसे हुकूमत पंजाब ने लोनिंग करनी है वो कहाँ से आएंगे, इसकी समरी वज़ीर आला पंजाब को साल की जा चुकी है। ताहम अब ये तरजीह मनसूबा है। इस वक्त लाहौर हुकूमत पंजाब और महकमा हाउसिंग का सबसे प्रायोरिटी पे ये मनसूबा शामिल हो चुका है। बहुत शुक्रिया दुर नायाब। थीम पार्क सोसाइटी मोहलनवाल और मुहलिका इलाकों में सैलाबी पानी जमा है। 2 हफ्ते कबल सोसाइटी का बंद टूटने से पानी सोसाइटी में दाखिल हो चुका है। पानी की हद गहराई 20 फुट तक जा पहुंची है, जो 6 फुट तक आ गई है। सोसाइटी में पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। सोसाइटी के 10,000 से ज़ायद रिहायशी सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर कैसी सिचुएशन है, उस्मान खादिम कम्बो हमें अपडेट कर रहे हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त थीम पार्क सोसाइटी में मौजूद हूँ। 2 हफ्ते कबल इस सोसाइटी के साथ जो बंद है वो टूट गया था। दरिया रावी का सैलाबी रेला इस सोसाइटी में दाखिल हुआ। 20 फुट तक पानी यहाँ पे जमा था। पूरे घर, दुकानें, मार्केटें डूब गई थी। पानी अब रफ्ता रफ्ता कम हो रहा है, लेकिन अभी भी 6 फुट से ज़ायद पानी यहाँ पे मौजूद है। सैकड़ों घर अभी भी जो है वो पानी में डूबे हुए हैं, ज़ेरे आब आए हुए हैं। लोगों की जो ज़िंदगी है वो मफलूज हो चुकी है। हमारे साथ यहीं के एक मकीन भी मौजूद है जिनका घर मेरे अकब में पानी में डूबा हुआ है और वो ऊँचे मकाम पे आके सड़क के ऊपर चारपाई रख के डेरे डाले हुए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। बाबा जी, आपका घर कब डूबा था और कितना नुकसान हुआ है? 15 दिन के करीब हो गए हैं जी साहब जी। 15 दिन हो गए हमारे घर डूबे ने। तो जी सामने 6 मरले का प्लाट है मेरा एहतियात ब्लॉक में। तो जी पूरे 15 दिन हो गए साढ़े मकान। जी यहाँ पे एक खातून भी मौजूद है जिनके घर के सामने हम मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं और कितना नुकसान हुआ? भाई 1 साल हो गया सानू इत्थे आया होया ते सारा मकान भी, सारा फर्नीचर भी, कोई चीज़ नहीं बची। ना इत्थे पानी की सहूलत, ना कोई खाने की सहूलत है, ना बिजली इत्थे है। अज 15 दिन हो गया, कोई बत्ती भी नहीं आई है कि कोई बच्चों ना हत्थ ला लीए, कोई खाना पाना उन्हें दे लिए, कोई खाना नहीं इत्थे दे के जा रहा। एवं अपनी मजबूरी के तहत इत्थे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, 10,000 से ज़ायद थीम पार्क सोसाइटी के मकीन थे जो इससे मुतासिर हुए हैं सैलाब से। पीछे अभी भी सैकड़ों घर हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पे लोग अपने डेरे डाले हुए हैं, ऊंचे मकामात पे चारपाइयाँ कुर्सियाँ रख के खुले आसमान तले अपने दिन और रात गुजारने पे मजबूर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनकी इमदाद के लिए यहाँ पे आए। जी बहुत शुक्रिया उस्मान।